नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि है कल अपने कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन। तो फ्राइडे के डे में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, क्या कल देखने को मिलेगा एक बुल मार्केट या फिर अपने लिए हो सकता है एक अच्छा खासा ब्लैक फ्राइडे। इन सारे लेवल्स को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद लाइक और कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं निफ्टी से। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो आज अपने को ऑलमोस्ट हमने देखा कि थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, जहाँ पे हमने देखा थोड़ा सा नीचे के लेवल। और यहाँ पे जब हमने बात की अगर ओपनिंग की, तो ओपनिंग अपने को देखने को मिली है 23,433 के आसपास, और वहां से अपने को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो जो अगर बात करते हैं क्लोजिंग की, तो 23,591 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो आज हमने क्या देखा, आज अपने मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था, जहाँ पे हमने देखा ईयरली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी और अपना क्वार्टरली एक्सपायरी, सभी यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपायरी थे। तो लेकिन इस तरीके से मूव देखने को मिले नहीं, जैसा लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था मार्केट से कि एक अच्छा खासा उछल कूद वाला अपने को मार्केट देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, मतलब एक अच्छा खासा डाउनफॉल, और डाउनफॉल फॉल के बाद हमने देखा जो सपोर्ट थे प्रॉपर यहाँ पे एंट्री मिली, और एंट्री मिलने के बाद ब्रेक तो हो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी। और लास्ट में हमने देखा कि मार्केट में कोई भी जिन्होंने आज जीरो हीरो प्ले किया होगा, सब कुछ वहां पे जीरो ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूव देखने को मिला नहीं इंडेक्स के अंदर। तो जो कल के डे में हमने वीडियो में आपके साथ साझा किया था रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट ने अपने दम तोड़ दिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे डिलीट। अब यहाँ से अगर इंट्राडे में कल के लिए मार्केट को यहाँ बुलिश होना है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 23,650 या फिर 640 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 23,680, 720 और 760 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो लेवल हमने मार्क किया है, ये साफ साफ एक डेथ जोन होने वाला है बायर्स के लिए। अगर यहाँ पे निफ्टी को काफी ज्यादा बुलिश होना है, तो काफी इंपोर्टेंट है इस ब्लू लाइन के ऊपर जो कि लेवल होगा 23,870 का, इसके ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने का मतलब है कि मार्केट अगेन थोड़ा सा अपने को बुलिश साइड में जाते हुए दिख सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट को बेयरिश होना है, तो इंपॉर्टेंट है इस लेवल को यहाँ पे नीचे ब्रेक करके सस्टेन करना, जो कि होगा 570 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने पर हम लोग देखेंगे अगेन मार्केट 23,500, 23,440, और हो सकता है 23,030 के आज के जो लो थे वहां तक फिसलते हुए नजर आ जाए। अब यहाँ पे बात करेंगे इस सपोर्ट को। अब इस सपोर्ट को हम लोग यू मार्क करके ना करके यू मार्क हम लोग करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एज लेंगे आज के लो का। तो इस तरीके से हम लोग अगर मार्क करते हैं सपोर्ट लेवल को, तो हमारा जो सपोर्ट का रेंज होगा कल के डे के लिए, वो होने वाला है 23,460 से लेकर 410, या फिर 400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, जहां से हम लोग मार्क कर सकते हैं कल के लिए पहला सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नहीं संभलती, तो यहाँ पे अपने को जो अगला बैक टू बैक जो सपोर्ट जो निकल के आता है, वो अपना होगा 23,360 से 280 का लेवल। बाकी इसके नीचे या फिर ऊपर कोई ऐसे लेवल देखने को मिले, तो हम लोग टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। प्लस हमारे कुछ बैकअप प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप चैनल या फिर ट्विटर हैंडल, उसको भी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे भी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर वही देखने को मिला। एक अच्छा खासा गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद जो हमने देखा, जो कल का लो था उसको ब्रेक ना करते हुए एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ध्यान रख के चलना है क्या, कि यहाँ पे अगर देखें तो पहले ये बुल कैंडल, फिर ये ऊपर से रिजेक्शन कैंडल, और रिजेक्शन कैंडल के बाद हमने दिखा है एक अच्छा खासा सेलिंग। तो ये मार्केट को ट्रेंड को डिसाइड करेगी कि अगर आज का लो या फिर जो कल का लो था, अगर वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगी नीचे की साइड में। और अगर यहाँ पे मार्केट को बुल होना है, तो अगेन अपने को ब्लू लाइन को फॉलो करके चलना है, इसके ऊपर सस्टेन करना है, जो कि होगा 52,070 का लेवल। इसके ऊपर खुले आसमान होंगे बैंक निफ्टी के लिए, जो कि एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर सस्टेन न करे, थोड़ा सा खरीदारी करना रिस्क हो सकता है। अब आते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अगर कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस साझा किया था उसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन होते हुए दिखी। लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे दम तोड़ दिया, और दम तोड़ने के बाद अगर आप लोग बात करें कल के लिए लेवल्स के बारे में, तो क्या निकल के आते हैं। कल अगर मार्केट को यहाँ से होना है बेयरिश, मतलब बैंक निफ्टी को यहाँ से बेयरिश होना है, तो अपने को काफी इंपॉर्टेंट होगा इस लेवल को ब्रेक करना, जो कि होगा 51,450 का लेवल। इसके नीचे ब्रेक करने पे हम लोग देखेंगे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। और अगर ये नॉर्मल सेलिंग होती हो, तो क्या आप लोग को देखने को मिलेगा, अगर नॉर्मल सेलिंग होती है,
नॉर्मल सेलिंग के केस में हम लोग जाएँगे इस लेवल के पास और ये बन सकता है जहाँ से आज अपने को रिकवरी देखने को मिली है, ये रेंज बन सकता है एक अच्छा खासा सपोर्ट। तो सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 51,000 से 180 से लेकर 51,050 का लेवल होगा। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 120 पॉइंट का रेंज होने वाला है, जो कि बन सकता है एक बढ़िया सपोर्ट बैंक निफ्टी में कल के डे के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगर इसके नीचे फॉल आती है, बैंक निफ्टी बिल्कुल नहीं संभलता, तो अपने पास ये बैकअप प्लान पड़ा हुआ है, जो हम लोग लेवल्स की बात करते हैं, 50,530 से लेकर 50,000 240, 250 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सपोर्ट। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इसको ऊपर जाती है, तो ये जो हमने लेवल मार्क किए हैं, सेम अपने पास इस तरीके से ये जो हमने लेवल यहाँ पे मार्क किया है, तो यहाँ पे अपने को क्या अपने को रडार में चलना है, ये जो 52,070 से लेकर 51,790 या फिर 800 का एक लेवल होगा, ये बन सकता है एक बड़ा हटक बुल्स के लिए। ये अपनी बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में और बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने रडार में आ चुका है, काफी चर्चाओं में शेयर रह चुका है क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे लास्ट के 3 दिनों में हमने देखा है कि थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग यहाँ पे आती हुई दिख रही है। आईसीआई बैंक का काउंटर है, क्लोजिंग देखने को मिली है 1336 के आसपास, एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 1330 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि ये अपना हाईली वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो 1330 के नीचे सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा आपने को रिवर्सल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट होगा 1320, 1312 और हो सकता है 1303 या फिर 1305 का लेवल। और अगर सेलिंग थोड़ी सी फास्ट अपने पास नजर आती है तो हम लोग देख पाएंगे बड़े आराम से 1285 से 1270 के लोअर लेवल। अब हम बात करने वाले हैं एलटी के बारे में। एलटी हमने देखा नीचे के लेवल से काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अब लास्ट के 4 सेशन से हमने देखा है एक रेंज में कंसोलिडेट करना। अब यहाँ पे देखें तो अगर कोई अच्छी न्यूज आती है या फिर थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर, तो आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 3501 के आसपास। तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है जहाँ पे एक वीकली का रेजिस्टेंस, डेली का रेजिस्टेंस प्लस अपना 1 आवरली पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक रेंज होगा 3645 से लेकर 3570 का एक लेवल होगा, जो कि एक बन सकता है बड़ा हर्डल। इस केस में अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है कल के डे में या फिर मैक्सिमम मंडे को, और यहाँ पे थोड़ा सा अपने को देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे बियरनेस या फिर देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे एक छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन, देन अगेन वी कैन एंटर इन अ गुड साइड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व का आपको ध्यान होगा जब लास्ट टाइम रिसर्च शेयर की थी, तो इसके ऊपर बोला था थोड़ा रिस्की लोग एंटर कर सकते हैं और इसके ऊपर बोला था प्रॉपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने देखा एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला और आज के डे में उसका बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला, जहां पे हमने देखा लगभग 65 पॉइंट अपने को अपर मूव देखने को मिला। लेकिन अब क्या, अब अगर देखें, अगर प्रॉपर पिक्चर पे आते हैं तो क्या देखने को मिलेगा अपने पास, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का होने वाला है और साथ में एक ये ऐसे जोन के पास ये पहुंच चुका है जहां पे एक होने वाला है अपनी एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिली थी, तो एक ये रेंज निकल के आता है एक रेजिस्टेंस का। तो रेंज होगा 2030 से लेकर 2010 का लेवल, जो कि 20 पॉइंट का रेंज होने वाला है। यहाँ पे अपने को अगर कोई भी बियरनेस देखने को मिले, देन अगेन वी कैन एंटर इन अ गुड साइड। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कर जाता है, अगर ट्रैप हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, ट्रैप हो सकते हैं। अगर ट्रैप हो जाते हैं तो अब क्या आपने को ब्रेकआउट के साथ जाना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होगा। तो हो सकता है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दे और स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद अपने पास 2045-50 के आसपास से अगेन यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक में आने वाले दिनों में एक बढ़िया सेलिंग आती है तो क्या करना है, बढ़िया सेलिंग के केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 1855 से लेकर 1797 या फिर बोल सकते हैं 1800 का एक बढ़िया लेवल होगा। तो ये है अपनी सर्च बजाज फिनसर्व के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एक एक स्टॉक को सेलेक्ट करने में, जो कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ही कुछ बढ़िया रिजल्ट देके चले जाएं। तो प्राइस एक्शन को भी समझाना होता है, तो थोड़ा आप लोग मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सपोर्ट करें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि अपना निकल के आता है पावर ग्रिड का काउंटर। पावर ग्रिड की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर पावर ग्रिड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, एक हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस,
और ये जो रेजिस्टेंस का रेंज निकल के आता है वो अपना होगा 305 से लेकर 297 का लेवल। इसके बीच में वैसे तो आज हमने यहाँ पे एक ट्रेड जनरेट किया था जिसमें अपना जो पहला टारगेट था वो हिट हो चुका था। ठीक है। अगर कल के डे में भी अगर यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग होती है या फिर थोड़ा-सा ऊपर भी देखने को मिलता है और छोटे से टाइम फ्रेम पे अगर अपने को देखने को मिलता है थोड़ा-सा बियरनेस का स्ट्रक्चर, देन अगेन वी कैन एंटर इन अ पुट साइड ट्रेड। अगर यहाँ से सेलिंग आती है, बड़ी अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे आनी चाहिए, तो उसको रडार में रख के चलना है, लेकिन थोड़ा इसका लॉट साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, तो थोड़ा-सा सोच समझ के ट्रेड करना और बाकी अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। कोई ये नहीं किसी ने बोला है तो बाय कर लो। और एक बार छोटा-सा डिस्क्लेमर भी देख लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चले। अब आते हैं कल के लिए अगले स्टॉक के बारे में। तो जो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है वो अपना होने वाला है एचडीएफसी बैंक का काउंटर। अगर यहाँ पे देखिए आईसीआई बैंक अगर परफॉर्म करेगा तो एचडीएफसी भी करेगा और अगर बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना है तो एचडीएफसी को लीड करना पड़ेगा। तो है जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि यहाँ पे एचडीएफसी ने अच्छा खासा लीड भी किया है। तो अभी हमने क्या देखा है, आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 1825 के आसपास, लेकिन क्या देखने को मिला है जो हमने आपके साथ लास्ट वीडियो में और जब एचडीएफसी बैंक को हमने कवर किया था, जो शेयर किया था, जो रेजिस्टेंस मार्क किया था प्रॉपर वहीं से आज भी सेलिंग देखने को मिली है। इसका मतलब क्या आपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठा है जो सेलिंग में अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को गिराना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर के लेवल से बढ़िया सेलिंग देखने को मिली और ये वही लेवल है जो कि अपने को ट्यूसडे को देखने को मिला था। अगर कल के डे में या फिर अगर आने वाले 2 से 3 लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर एक बड़ा गैप अप हो जाता है और अपनी एंट्री अगर यहाँ पे मिल जाती है जो कि होगा 1855 से लेकर 1880 या फिर 85 का लेवल और अपने को इस रेंज के अंदर कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर देखने को मिलता है एक छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन, देन वी कैन एंटर इन अ फोर साइड ट्रेड। ध्यान रखना है, खुद की रिस्क कैलकुलेट करके जाना है, ये नहीं कि इसने बोला है तो बाय कर लो। अब यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है फिर क्या करना है? अगर एंट्री नहीं मिलती है, एक 1800 का लेवल मार्क करके चलना है जो कि लास्ट 3 दिनों का सपोर्ट है। तो 1800 के नीचे या फिर आज का जो लो होगा वो होगा 1798 का, 1798 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर आई है इसने कोई भी बढ़िया सपोर्ट नहीं बनाए हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है एशियन पेंट का काउंटर। एशियन पेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और ऊपर देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था जो कि इसको इसने ब्रेकआउट किया है। अगर फॉल आती है एशियन पेंट के अंदर एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आएगा अभी के अकॉर्डिंग जो कि होगा 2293 से लेकर 2270 के लेवल। प्राइस अगर यहाँ पे एंटर होती है अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है एक अच्छा खासा बुलिशेस। अगेन वी कैन एंटर इन अ बुल साइड ट्रेड। फ्रेश सेलिंग जब तक अपने को देखने को नहीं मिलेगी जब ये 2265 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है। एशियन पेंट को रख के चलना है रडार पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की बात इसलिए करने वाले हैं कि आज इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट देखने को मिला है एक बड़ा गैप डाउन और ये लगभग 6% की गिरावट पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब क्लोजिंग लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे निकल के आते हैं 668 के लेवल के आसपास। अब यहाँ पे गिरावट मिली क्यों है? एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे प्राइस ने 2 दिन यहाँ पे स्पेंड किया और साथ में इसमें लगा एक अच्छे खासे ये रेजिस्टेंस अपना और इसके बाद इसमें लगा एक न्यूज़ का तड़का। न्यूज़ का तड़का ये है कि जो अपना सेकंड ऑफ अप्रैल है, वहाँ से जो ऑटो सेक्टर के अंदर है वो अपने यूएस के जो ट्रम्प साहब हैं वो लगाएँगे टैरिफ। जिसमें यहाँ पे हम लोग देखें देखें अगर टाटा मोटर्स की जो कंपनी है वो ज़्यादातर जेएलआर पे बाहर की तरफ से डिपेंड करती है। तो जेएलआर की ज़्यादा जो इनकम आती है वो आती है अमेरिका से। तो अगर वहाँ पे टैरिफ लगेगा तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स में भी अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक ने अच्छा खासा ऊपर के लेवल से परफॉर्म किया है नीचे की तरफ में। अब यहाँ पे अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 668 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्या ये स्टॉक यहाँ से खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। मतलब खत्म होने का मतलब है कि और भी नीचे जाएगा, ये नहीं कि खत्म कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए तो एक लेवल यहाँ पे मार्क किया है जो कि हो सकता है इसके लिए लक्ष्मण रेखा। अब इस लक्ष्मण रेखा को हम लोग थोड़ा सा, सॉरी सॉरी, चलो ये बार बार वीडियो खराब करेगा, छोड़ो।
यहाँ पे एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 655 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है और भी बड़ा फॉल। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, लोअर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस पे हम लोग जा सकते हैं। थोड़ा-सा अगर बुलिशनेस दिखाता है, मार्केट का सपोर्ट मिलता है, पहला टारगेट होगा 675 677 का, और 77 के ऊपर सस्टेन करने मतलब है एक अच्छा खासा गैप जो है वो दोबारा से फिल हो सकता है। तो ध्यान रख के चलना। इसके नीचे अगेन एक बड़ा फॉल जो कि हो सकता है अपने को 640 और 620 तक के भी लेवल दिखा दे। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है जो कि आज का हाई था, तो यह अच्छा खासा एक गैप भी फिल हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि अपना होगा आईआरएफसी रेलवे सेक्टर से। आईआरएफसी की बात करते हैं तो ये स्टॉक अपना एफएनओ में लिस्टेड है। आज के डे में हमने देखा लगभग 3% से ज़्यादा गिरावट। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 124.34 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छे खासे, जो कि हम लोग बोल सकते हैं लास्ट के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का रेंज था, ब्रेक डाउन कर दिया है। मुझे लगता है अगर आपको ऊपर की साइड जाना है, मतलब जाना है अपने को खरीदारी के साथ में, तो 135 के ऊपर सस्टेन होने का वेट कीजिए। अगर सस्टेन होता है तो अगेन यहाँ पे सम बुलिशनेस विल यहाँ पे स्टिल। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे प्राइस बनाती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को कंफर्मेशन देखने को मिलता है, देन अपना पहला टारगेट होगा 121 का, 129 और 127, सॉरी 121 का पहला टारगेट होगा, 119 से लेकर 116 का सेकंड टारगेट होगा, और उसके बाद 116 के नीचे सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे 112 से लेकर 110 के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। रडार में रख के चलना है। अभी मुझे थोड़ा सा बेस बेस स्ट्रक्चर ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करेंगे पॉजिटिव साइड में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आइडिया के बारे में। आइडिया की बात करते हैं तो ऊपर के लेवल से बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, और आज के डे में हमने देखा ऑलमोस्ट जो रीसेंट लो थी इसको इसने टच कर दिया है। क्लोजिंग देखने को मिली है 6.92 के आसपास। एक नॉर्मल सपोर्ट है, वहां पे ये आ चुका है। अब यहां से क्या करना है, यहां से देखें तो जब तक ये 6.60 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करना स्टार्ट करता, अपने को प्रॉपर नीचे के लेवल तो देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन क्या यहाँ से खरीदारी करना बेस्ट है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक छोटी सी रेंज बनाना चाहिए। रेंज को ब्रेकआउट करता है, देन अगेन वी कैन एंटर हियर। और इस केस में अपना पहला टारगेट जो होगा 7.50 से लेकर 7.70 तक के टारगेट यहाँ पर अचीव होने चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे सस्टेन होता है, एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन होगा, फिर और भी बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे आइडिया के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सन फार्मा के बारे में। अगर सन फार्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, दो लेवल निकल के आते हैं। याद होगा जब लास्ट टाइम वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, तो सन फार्मा का ये लेवल हमने आपके साथ डिस्कस किया था। प्रॉपर एंट्री मिलती है और लगातार यहाँ पे 4 दिनों में 4 गिरावट देखने को मिलती है। आज हमने क्लोजिंग देखा 1731 के आसपास। अगर यहाँ पे पोजिशनली अपने को बेयरिश होना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ब्रेक करना, जो कि होगा 1697 या फिर 95 का एक लेवल मार्क करके चल सकते हैं। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है मार्केट का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे सन फर्मा अगेन वी कैन सी हियर 1624 और 1585 तक के भी लेवल यहाँ पे नीचे के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इंट्राडे में जाना है अपने को बुलिशनेस के साइड में, तो अपने को जाना है कल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और इस लेवल को सस्टेन करने का वेट करना है, जो कि होगा 1752 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने को देखने को मिलता है, तो यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ में अगेन वी कैन एंटर हियर फॉर अ बुल साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना निकल के आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, एक प्रॉपर एंट्री मिल चुकी है ऑलमोस्ट एग्रेसिव तरीके से। थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर होना है, तो थोड़ा सा कल अगर ऊपर के लेवल पे ओपनिंग हो जाए, और आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 231 के आसपास, तो इस रेंज में अगर देखने को एंट्री मिले, जो कि रेंज होगा 232 से लेकर 236 का लेवल, यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है, थोड़ा सा भी अपने को देखने को मिलता है फेयरनेस, देन वी कैन एंटर इन अ डियर साइड ट्रेड। अगर आपको ब्रेकआउट के साथ जाना है, काफी इंपोर्टेंट है 236 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगेन यहाँ पे 240, 244 और 248 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि होगा कुछ कैश काउंटर में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आपको याद होगा ये अपना काफी चर्चाओं वाला आईपीओ था, जिसमें अच्छे खासे लोगों को पैसे बने। आज हमने देखा स्टॉक में लगभग 8% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अपने को 130 के ऊपर। क्लोजिंग देखने को मिली है 125। 130 के ऊपर ब्रेकआउट एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, तो इसको रडार में चलना है 130 के ऊपर।
अभी देखें तो अभी के लिए बढ़िया सपोर्ट जो निकल के आता है वो होगा 112 113 के लेवल। जब तक इसके नीचे सस्टेन ना करे कोई बड़ा सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक 130 के ऊपर यहाँ पे ऊपर के लेवल सस्टेन ना करे तब तक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला स्टॉक वो भी अपना कैश काउंटर से होने वाला है, जो कि अपना होने वाला है सटीन क्रेडिट नेट लिमिटेड। ठीक है, आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखें तो लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और आज के डे में हमने देखा लगभग 5% से ज़्यादा अपने को तेजी देखने को मिली है, और 147 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि होगा 152 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ऊपर सब कुछ गार्बेज है। पहला टारगेट हो सकता है 155, 160, और हो सकता है 165 से 170 तक के लेवल देखने को मिल जाए। रडार में रखकर चलना है 152 के ऊपर, एक बढ़िया अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट जो कि अपना आईपीओ वाला स्टॉक है, लंबे टाइम से इसने अपने लो को नहीं ब्रेक किया, मतलब 95 96 के नीचे जाने का मतलब है नया सेलिंग। और आज के डे में हमने देखा लगभग लगभग 3% की तेजी, क्लोजिंग देखने को मिली है 104.78 के आसपास। एक लेवल होगा जो कि होगा 108 109 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। रडार में रख के चलेंगे, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है अपने को आने वाले दिनों में 108 के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के बारे में। श्रीराम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो याद होगा काफी पहले आपको इसके वीडियो में शेयर किया था। मंथली का एक अच्छा खासा अपने पास डिमांड जोन था, एंट्री मिलती है, और एंट्री मिलने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी होती है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दोबारा से यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और आज की क्लोजिंग देखें तो 75 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि होगा 76.50 या फिर 77 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। टारगेट की बात करते हैं तो 80 82 का फर्स्ट टारगेट होगा, 85 का सेकंड टारगेट, 88 से लेकर 92 का थर्ड टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है श्रीराम फाइनेंस का, सॉरी श्रीराम प्रॉपर्टीज से। सॉरी, नाम में मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से जो भी, मतलब अप्रैल सीरीज के यहाँ पे एफएनओ का जो सॉरी निफ्टी 50 में जो यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, वहां से ब्रिटेनिया और यहाँ पे से बीपीसीएल को हटा दिया जाएगा, और उसके बदले यहाँ पे ऐड किया जाएगा जियो फाइनेंस और जोमेटो। तो यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा उछल कूद होने वाला है, तो यहाँ पे देखें तो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अगर ये मार्केट को ये न्यूज़ पसंद आती है बीपीसीएल के अंदर, और एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिलता है, तो एक रेंज अपने को मार्क करके चलना है, जो कि होगा 300 से लेकर 295 के लेवल। कोई भी बियरनेस देखने को मिलता है, देन वी कैन अगेन हियर रेफर पुट साइड ट्रेड। और वैसे एक रेजिस्टेंस के पास ये ऑलरेडी फेस करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखें, अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है 271 के लेवल को, तो एक अच्छा खासा यहाँ से और सेलिंग भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको रडार में रख के चलेंगे बीपीसीएल को। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, वो निकल के आता है आईईएक्स का काउंटर। आईईएक्स की बात करते हैं तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। पहले इसने कुछ रिवर्सल यहाँ से दिखाए थे, उसके बाद मार्केट के सपोर्ट के साथ इसमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, और 178 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे दो लेवल्स निकल के आते हैं। पहला जो रेंज होगा, पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो होगा 185 से लेकर 181 का लेवल। यहाँ पे अगर प्राइस एंट्री मिल जाती है कल के डे या फिर नेक्स्ट डे, तो अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है कंफर्मेशन के साथ में। लेकिन अगर अपने को एटलीस्ट मंडे तक भी अगर एंट्री यहाँ मिल जाती है, मंडे और ट्यूसडे तक इस रेंज में एंट्री मिल जाती है, जो कि होगा 192 से 187 का लेवल, और यहाँ पे अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे कोई बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, देन वी कैन अगेन इंटर यहाँ पूरा पुट साइटेड। तो ये थी अपनी स्टडी स्टॉक रिलेटेड या फिर इंडेक्स से रिलेटेड। बात करने वाले हैं जाते जाते एक बार डॉजन्स के बारे में। डॉजन्स के साथ जो हमने चार्ट आपके साथ शेयर किया था, उसमें बोला था कि इसके ऊपर सस्टेन करना, मतलब 43,100 के ऊपर, क्योंकि इसका भी एज हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ये भी एक सेलिंग का यहाँ पे जरिया बना था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डॉजन्स को सस्टेन करना काफी ज्यादा जरूरी है। 43,100 के ऊपर सस्टेन करने पे एक डॉजन्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है, जो कि अभी गई थी, और अभी जब वीडियो को शूट कर रहे हैं तो दोबारा से रिकवर भी हो गई। तो अभी अगर देखें तो जो कि होगा 42,300 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट होता है। बाकी जब वीडियो को अभी एंड कर रहे हैं तो लगभग 7 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल रही, मतलब रनिंग मार्केट दिख रही है डॉजर्स की।
तो ये थी अपने सर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। होप वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।